नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल बी रोबोको में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हाजिर हैं आपके लिए DSSB-TGT मैथ के एक अत्यधिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके, जिसे हम सेट थ्योरी, मैपिंग एंड बाइनरी ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये अलजेब्रा का पोर्शन है जो कि DSSB के सिलेबस में, न्यू अपडेटेड सिलेबस में शामिल है और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे। कम से कम 2 से 3 नंबर एटलीस्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाले हैं, 2 से 3 नंबर। तो चलिए बिना समय गवाए कुछ क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं जो आपको एज इट इज़ अपने एग्जाम में मिलने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि आपको दिया गया है f(x) इज इक्वल टू ax प्लस बी और f ये कुछ ऐसा दिया गया है, तो कह रहा है a b आर रियल नंबर हैं, तो a प्लस बी की वैल्यू बताइए। तो देखिए हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है f(x) इज इक्वल टू 8x प्लस 21। तो भाई f ये fx की वैल्यू क्या दी गई है, ax प्लस b, और ये क्या बनेगा 8x प्लस 21। एक काम करते हैं, यहाँ मंजिला ब्रैकेट लगा लेते हैं, कन्फ्यूजन सारी ख़त्म हो जाएगी। और फिर अब की बार यहाँ पर fx वाला पोर्शन बन गया, यानी x की जगह इस बार कितना ax प्लस b है, तो a, और यहाँ पर x की जगह ax प्लस b और प्लस का b, ब्रैकेट क्लोज, ax 8x प्लस 21। फिर यहाँ पर थोड़ा सा और देखें तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर x प्लस ए बी प्लस का b इज इक्वल टू 8x प्लस 21। अब यहाँ पूरा x की जगह ये पूरा पोर्शन है, तो अगर हम यहाँ पर फिर से करें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, a और x की जगह ये पूरा पोर्शन है, क्या ये वाला, तो a स्क्वायर x प्लस ए बी प्लस का b और प्लस में यहाँ पर b अवेलेबल है, तो b इज इक्वल टू 8x प्लस 21। ये हो जाएगा a क्यूब x प्लस a स्क्वायर b प्लस b ए बी प्लस b इज इक्वल टू 8x प्लस 21। अगर यहाँ से कोफिशिएंट का कंपेयर करें तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू निकल के आई है, यहाँ से वैल्यू निकल के आई है आपकी a क्यूब इज इक्वल टू 8 एंड a स्क्वायर b प्लस ए बी प्लस b इज इक्वल टू 21। तो 8 होता है 2 का क्यूब, तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ पर रखेंगे तो 4 इंटू बी प्लस 2b प्लस b इज इक्वल टू 21। तो 2b और b 3b 7b इज इक्वल टू 21, तो b की वैल्यू 3, और हमसे पूछा है a प्लस b, तो 2 प्लस 3 मिला के कितना बनेगा 5, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है, टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि यदि x बराबर इतना है देन द रिलेशन, एक रिलेशन दिया गया है हमको और डिफाइंड है x पे, हमें बताना है रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो चलिए रिलेशन से देखते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं x, तो 1 1 2 2 3 3 4 4, तो 1 1 भी अवेलेबल है, 2 2 भी अवेलेबल है, 3 3 भी अवेलेबल है, 4 4 भी अवेलेबल है। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। आगे देख लेते हैं सिमेट्रिक के लिए, जैसे हमने क्या लिया, कुछ अलग से लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 3 2 लिया, 3 2 लिया तो इसका 2 3 अवेलेबल है, तो सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि आपको तो पता है रिफ्लेक्सिव के लिए a, बिलोंग करना चाहिए r से, और सिमेट्रिक के लिए ये रिफ्लेक्सिव के लिए है, और सिमेट्रिक के लिए क्या है कि a, b अगर बिलोंग करता है r से तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए r से। तो 3 2 बिलोंग कर रहा है अगर r से, 2 3 बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। जबकि ये सिमेट्रिक की कंडीशन थी, जबकि ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि a, b बिलोंग करता है r से और आपका b, c बिलोंग करता है r से, तो a, c भी बिलोंग करना चाहिए r से। ये ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमारा रिफ्लेक्सिव भी निकला है, सिमेट्रिक भी निकला है। एक बार ट्रांजिटिव और चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए जैसे मैंने कहा कि ए बी और बी सी,
तो चलिए ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमने लिया जैसे सपोज करो कोई 1 1 ले ले। अब 1 1 ले ले तो जैसे ए बी है तो 1 यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 से और कोई शुरू है, हाँ ये शुरू है, तो ये हो जाएगा आपका, ये अगर ए बी है तो ये बन जाएगा आपका बी सी। तो यहाँ से ए सी क्या बनेगा 1,2, क्या 1,2 यहाँ से बिलोंग करता है? तो हमने देखा 1,2 यहाँ से बिलोंग नहीं कर रहा है, 1,2 यहाँ से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं। तो हमने ऑप्शन बी टिक किया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको दिया है एफ एक्स और पूछेगा एफ इनवर्स एक्स। तो इसकी बहुत आसान सी ट्रिक है। चुपचाप आपको क्या लिख लेना है, एक बार एफ एक्स को लिख लेना है और एफ एक्स को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेने का, एफ एक्स को वाई मान लेने का। तो एफ एक्स की जगह क्या लिख देने का, वाई लिख देने का। और ये लिखने के बाद अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू निकालें। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई माइनस 6y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाले पोर्शन को हमने पास रखा, बाकी को अलग कर दिया। तो यहाँ से x कॉमन मिल गया, आएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 6y। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या बनेगी, x की वैल्यू बनेगी 5 प्लस 6y अपॉन y माइनस 4। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये बनेगी f इनवर्स y। तो x की जगह क्या रख सकते हैं, x की जगह रख सकते हैं f इनवर्स y इज इक्वल टू 5 प्लस 6y अपॉन y माइनस 4। अब हमें तो f इनवर्स x बताना था, यहाँ f इनवर्स y आया तो y को रिप्लेस कर देंगे किससे, x से। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू 5 प्लस 6x अपॉन x माइनस 4। देखो कहाँ पर है, 5x है और यहाँ पर क्या है 5 प्लस 6x, 5 प्लस 6x और x प्लस 4 है, 5 प्लस 6x x माइनस 4। ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1। देखो आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ 1 1। अगर आपको 1 1 या ऑन टू कभी पहचानना है ना, तो सबसे पहले आप फंक्शंस के थोड़ी ग्राफ की प्रैक्टिस कर लो। कुछ चुनिंदा ग्राफ हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, ये हो गया। कॉस एक्स का ग्राफ देखें तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, तो वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप e की पावर x का ग्राफ देखो तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और e की पावर x का ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा। और कांस्टेंट फंक्शन अगर देखो, ये क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये e की पावर x का ग्राफ है, ये साइन x का ग्राफ है, ये कॉस x का ग्राफ है और ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। तो 1 1 के लिए टेक्निक क्या है कि अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एक लाइन खींचो और अगर वो केवल एक पॉइंट पर कर्व को कट करे तो समझ जाओ कि वो 1 1 फंक्शन होने वाला है। जैसे अगर मैं यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ, तो क्या ये एक पॉइंट पे कट कर रही है, नहीं कर रही है, कई सारे पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब ये 1 1 होने वाला नहीं है। यहाँ पर चेक करते हैं, क्या एक पॉइंट पे कट कर रही है, नहीं कर रही है, इसका मतलब ये भी 1 1 होने वाला नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हाँ डेफिनेटली एक पॉइंट पे कट कर रही है, यानी कि यही वाला पोर्शन आपका 1 1 है। कांस्टेंट टर्म को देखें तो देखो यहाँ पर ये इसके पैरेलल ही आ गई है, तो इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये वाला भी गलत हो गया 1 1 के लिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। e की पावर x आपका 1 1 है, आपने देख के ये आंसर टिक कर दिया। ऑन टू के लिए टेक्निक ये होती है कि वाई एक्सिस, पूरे वाई एक्सिस पर फंक्शन अगर लाई करता है तो वो ऑन टू हो जाता है। किन्हीं दो समुच्चय कह रहा है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी इक्वल टू कितना होगा।
तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए फटाफट एक आप वेन डायग्राम बनाओगे और वहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ये है ए और ये हो गया आपका बी, ये है ए, ये हो गया बी। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए में ए माइनस बी, तो पहले तो ए माइनस बी कर लेते हैं। ए में बी को निकाल देंगे तो ये बचेगा आपका ए माइनस बी। ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन है ए माइनस बी, ठीक है। अब इस पूरे ए में, ये जो पूरा ए है, इस पूरे ए में अगर ए माइनस बी को हटा देंगे तो कहीं ना कहीं जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये बचेगा और ये वाला पोर्शन कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। फटाफट ऑप्शन को टिक किया, ए इंटरसेक्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है लेट एस इज इक्वल टू इतना फॉर आई आर, एक फंक्शन दिया गया है और एफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी हमें फिर से वही बताना है, एफ इज ओनली इंजेक्टिव, इंजेक्टिव को ही बोलते हैं 1 सर्जेक्टिव को बोलते हैं ऑन टू, और बाइजेक्टिव जो दोनों हो, 1 भी हो और ऑन टू भी हो और नॉन ऑफ दिस, तो कोई बात ही नहीं। तो अब हमने क्या किया, चलो एक पहले से क्या खींचते हैं, इसका एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करने जाएं तो कुछ अपने मन से हम वैल्यूज़ लेंगे, एक रफली, आपको ज़्यादा नहीं, एक रफली ग्राफ को फटाफट जल्दी से ड्रॉ करना है क्योंकि समय बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू सबसे सपोज करो 0 ले ली। अगर x की वैल्यू 0 ले ली मैंने तो 0 1 + 0, तो यहाँ पर y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली तो यहाँ पर 1 और मॉड x से 1 बाहर आएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर मैंने -1 ले ली, अगर -1 ले ली है तो मॉड से तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। अगर मैंने x की वैल्यू सपोज करो कितनी ले ली है, -2 ले ली है। अगर -2 ले ली है तो ये हो जाएगा -2/3। एक और देख लेते हैं, अगर x की वैल्यू सपोज करो +2 ले लेती तो 2/3 हो जाता। अब अगर इस पॉइंट पे ग्राफ को ड्रॉ करें तो 0,0 पहला पॉइंट हो गया, 1,1/2, x एक्सिस में 1 और यहाँ पर 1/2 मतलब थोड़ा सा कम, तो ये एक पॉइंट हो गया। और एक 2 का प्लस का और देख लेते हैं, 2 पे 2/3, 2/3 का मतलब होता है 0.6, मतलब 1/2 से थोड़ा ऊपर, कहने का मतलब 2 यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो गया। और सेम बेसिस पे यहाँ पर जाएंगे ऐसे और थोड़ा सा ऊपर, तो कुल मिला के अगर हम ग्राफ देखें तो कुछ इस टाइप का ग्राफ हमारा ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अब कुछ इस टाइप का ग्राफ हमारा ड्रॉ हो रहा है। तो अगर हम देखें और अगर हम एक्स एक्सिस, तो पहली बात तो पूरे वाई एक्सिस पे अगर आप देखो, जैसे कि मैंने कहा था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि ऑन टू के लिए पूरे वाई एक्सिस पे लाई करना चाहिए। क्या पूरे वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्या पूरे वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, नहीं कर रहा, यानी कि ऑन टू तो नहीं है। इनटू के लिए मैंने कहा था एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, अगर एक ही पॉइंट पे काटे, लेकिन ये तो 2 पॉइंट पे काट रही है, यानी कि ये इस हिसाब से देखा जाए तो 1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो दोनों कहाँ से होगा, इसका मतलब नन ऑफ दीज ऑप्शन आपका करेक्ट है। टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, 2 सेट हैं जिनके पास m और n एलिमेंट्स हैं। हमने कहा ठीक है। और द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन, अच्छा नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर m। अब m एलिमेंट है, 2 की पावर m हो जाएंगे। और नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड, अच्छा ये कह रहा है कि पहले वाले के सबसेट ग्रेटर देन है कितने, 56 हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है भाई वो कितना दे के रखा, 56। अब पूछ कर रहा है देन द वैल्यू ऑफ m² + n²। अब भाई m और n की ऐसी कुछ वैल्यू लेनी, तो आपको पता है जैसे एक डायरेक्ट वे में अपन याद रखते हैं, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो अगर मैं यहाँ 2 की पावर 6 कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 64। और 64 में अगर मैं 8 माइनस कर दूँ तो 56 आएगा। और 8 कब आएगा, जब 2 की पावर 3 होगा। तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाया मैंने। तो यहाँ पर आपने देखा ना कि ये यहाँ पर m की वैल्यू कितनी लेनी पड़ रही है, 6, n की वैल्यू कितनी ले रही है, 3। अब हमें वैल्यू निकालनी है m² + n² की। तो m का स्क्वायर 36, n का स्क्वायर 9, 36 और 9 कितना होता है, 45 के ऑप्शन में है
नहीं है, तो नन ऑफ दीज आपने टिक करा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी रियल नंबर आर देयर इन द इंटरवल 2,7। 2,7 के बीच में एक इंटरवल है और हमसे माय डियर फ्रेंड्स रियल नंबर्स पूछ रहा है। तो रियल नंबर तो हर एक नंबर कुछ भी हो रियल नंबर है, ठीक है। तो 2 और 7 के बीच में भाई साहब इन्फिनाइट रियल नंबर लाई करते हैं। 2, 4, 6 नन ऑफ दीज टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसे ऑनलाइन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, टाइम की सेविंग करते हैं, बस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे काम करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इफ जेड डिनोट्स द सेट ऑफ इंटीजर एंड ए बी सी आर इट्स सबसेट गिवन बाई। तो ए है डिविजिबल बाई 2, जितने भी इंटीजर्स हैं जो कि 2 से डिविजिबल है, बी 4 से डिविजिबल है, सी तो इन सब का इंटरसेक्शन क्या रहेगा। तो इन सब का इंटरसेक्शन ये रहेगा कि जो इनका एलसीएम रहेगा उसके बराबर होगा। तो 2, 4 और 6, तो क्या आएगा एलसीएम आपका, तो 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 3, 2 से 12, 12। तो ये वाला ऑप्शन डिविजिबल बाई 12 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर बेसिक पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। पहले आप क्या करोगे, ऐसे ए लिखोगे, अब 2 से डिविजिबल हैं तो क्या लिखोगे, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके लिखोगे। फिर बी 4 से डिविजिबल हैं तो क्या लिखोगे, 4, 8, 12, 20 ऐसे लिखोगे। फिर सी 6 से डिविजिबल है तो क्या लिखोगे, 6, 12, 18, 24 ऐसे लिखोगे। अब तीनों का इंटरसेक्शन अगर निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या निकालोगे भाई, पहले कॉमन क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। फिर कितना मिलेगा, तो अच्छा जो तीनों में हो 6 नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमें बताना है जो पहले तीनों में हो, तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन कौन है, सबसे पहले देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, 4 यहाँ 4 है लेकिन यहाँ नहीं है, 6 यहाँ 6 नहीं है, 8 यहाँ 8 है, यहाँ 8 है लेकिन यहाँ 8 नहीं है, 10 तो यहाँ पर एक और लिख लेते हैं, पहले एक काम कर लेते हैं। 10 के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, ठीक है। तो यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, तो पहला क्या मिलेगा 12, फिर मिलेगा 24, इसी तरह से चलता जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल, एलसीएम लो और टेक करो, आगे बढ़ो। वैसे भी समय वहाँ पर आपको कम ही मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ आपके लिए है, कह रहा है लेट एस बी आर 2 एलिमेंट द नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी कंपोजिशन डेट कैन बी डिफाइंड। तो नंबर ऑफ बाइनरी कंपोजिशन का डायरेक्ट फार्मूला याद रखोगे, नंबर ऑफ बाइनरी कंपोजिशन इज इक्वल टू n की पावर n स्क्वायर। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 ऑप्शन पे टिक करिए, बढ़िए। तो ये थे कुछ आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन इनमें से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है DSSB अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको इस चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो DSSB से रिलेटेड जो कि स्पेसिफिक हैं DSSB TGT मैथमेटिक्स का पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मिलने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कोई अगर कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं।